हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। भाई क्लास का समय हो चुका है और हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट था, नेक्स्ट पोर्शन के बारे में बात करने जा रहे थे। आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस हम लोग करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किस क्वेश्चन में भाई अधिकतम मान आएगा, कैसे मिनिमम मान आएगा। तो इसके लिए इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको 6-7 कॉन्सेप्ट समझना है और इन 6-7 कॉन्सेप्ट से जो है हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई कब और क्यों मैक्सिमम वैल्यू आती है, कब मिनिमम वैल्यू आती है, या जो और भी चीज़ें रहेंगी तो उन सबको एक वन बाई वन हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सवाल बताऊँ आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को लेकर बात किया जाएगा। जैसे एक सवाल पूछता हूँ, तो देखो पहले हम समझते हैं साइन और कॉस के बारे में। तो जैसे जो बेटा साइन थीटा हुआ, साइन थीटा की जो रेंज क्या है, तो जो साइन का मान क्या है भाई, ये बेटा देखो 0 से बड़ा होता है और क्या 1 से कम होता है। या ऐसा हम बोल सकते हैं, तो अगर मैं मान लीजिए तो पूरी बात करता हूँ कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अच्छा, कॉस थीटा पे क्या, कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अच्छा, ये साइन में क्या होता है, अगर मैं साइन की बात करता हूँ, साइन पे अगर थीटा के बारे में बात किया जाए, कितना, अगर 270 है साइन क्या होता है -1, अगर थीटा 90 है साइन क्या होगा +1। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ साइन मैक्सिमम कब होता है, थीटा बराबर 90 पे, मिनिमम कब होता है 270। तो वैसे कॉस कहानी क्या है, कॉस 1 कब होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, कॉस -1 को थीटा बराबर 180 डिग्री पे, कॉस क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो जो ये पहला सवाल था कि भाई जो साइन कॉस, अगर मैं सिर्फ साइन और कॉस की बात करता हूँ तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, मिनिमम कितनी आएगी -1। ठीक है, अगर ये अगला पार्ट बेटा पूछूं, जिसे अगर मान लीजिए हमने स्क्वायर लगा दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी, 0 से 1 हो जाएगी। वैसे हमने क्या पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज कितनी हो जाएगी, बेटा इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमने भाई पॉइंट पूछा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहेगा 21 के बीच में, ये 0 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब जैसे ये दो बात रहेंगी, ये तो सिंपल सी बातें हैं। अभी आगे भी चलेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, इसको टाइप वाइज के बारे में बात करेंगे। और जैसे tan की बात, अगर मैं tan की बात करता हूँ तो भाई देखो tan की वैल्यू क्या, tan जो है -इनफाइनाइट से क्या है +इनफाइनाइट चलता है। एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जिनके भी टेबल में आता है इनफाइनाइट, जिनके भी टेबल में क्या आता है इनफाइनाइट, कभी भी उनकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं, हमेशा क्या है। तो साइन कॉस ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं आपसे कि साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग जो है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मान निकालेंगे। क्या हो, टेन थीटा हो या फिर क्या हो, या फिर कॉट थीटा हो, या फिर क्या हो सेक थीटा हो, या फिर क्या हो कोसेक। इन सब में क्या है, इन सब में सवाल हमेशा स्क्वायर वाला पूछता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम हमेशा क्या ऑलवेज मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। तो ये चीज हम लोग समझेंगे। अच्छा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो क्वेश्चन 4-5 प्रकार से पूछ सकता है। तो हम लोग देखेंगे, हर क्वेश्चन को 1 बाई 1 समझते हैं कि सवाल किस प्रकार का है और कैसे आप इन सवालों के उत्तर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखा जाएगा। जैसे पहला लिखा, तो पहला कभी अगर ए लिखा है कि भाई a साइन थीटा प्लस क्या +b कॉस थीटा है, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √a² + b²। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -टाइम a² + b²। तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा, तो अगर मान लो कभी ये लिखा हो a साइन स्क्वायर थीटा + b कॉस स्क्वायर थीटा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, डिपेंड करता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्स ऑफ a एंड b। तो a और b में से जो बड़ा होगा वो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है, मिनिमम ऑफ a एंड b, कि a और b में से क्या जो छोटा होगा वो क्या होगी, वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तीसरा,
तो ये बताओ, अगर कभी सवाल मैंने ये पूछा कि भाई a साइन x प्लस क्या प्लस b साइन y ऐसा लिखा हो, या a साइन x माइनस, या माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, या फिर a साइन x प्लस b कॉस y, या फिर a कॉस x प्लस b कॉस y, या फिर a कॉस x प्लस माइनस कुछ भी लिखा रहेगा साइन y। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे ना बेटा, अगर एंगल, जैसे अगर एक एंगल x है तो इन सब में क्या, इन सब में हमने एंगल क्या रखा, एंगल रखा थीटा। अगर मान लो कोण अलग, अगर कोण अलग अलग हो जाए तो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, सबकी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस टाइम a प्लस बी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या है, तो दोनों का एक ही डिफरेंस है कि उसमें क्या है, इसमें एंगल अलग अलग है, तो इसमें जब कोण अलग अलग है इसका मतलब क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा, और इसमें क्या रहेगा, इसमें जो है थीटा थीटा मतलब एंगल सेम रहते हैं। तो एग्जाम में 1 to 3 तक बहुत कम आया, आज तक कभी दिखाई नहीं मुझे, तो 1 और 2 को लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चौथा क्या है, अगर मान लो एक और बनता है साइन थीटा को लेकर, कभी अगर लिखा हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n, तो देखो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 की पावर क्या n होता है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो दो चीजें हैं, ये जीरो होगी कब, इफ n क्या है, इफ n इवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस टाइम 1/2 की पावर n, कब, जब n क्या रहेगा, जब n व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 1/2 की पावर n, तो अगर n इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या जीरो होगी, चाहे मैक्सिमम वैल्यू क्या ऑलवेज कितनी होगी 1/2 की पावर n, ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। ये जो चार टाइप क्वेश्चन बताए गए हैं ये सिर्फ साइन और कॉस वाले थे, और साइन कॉस में क्या है भाई, हमेशा मैक्सिमम भी आता है और मिनिमम भी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट हमारे क्या रहेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, जो अगला सवाल बनता है कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना रहेगा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा हो, या a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा हो ऐसा लिखा हो, या फिर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b, मतलब जो नंबर हो उसका एक रिवर्स हो। क्या रहेगा कि जो ए होते हैं ना, इनकी कितनी, इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना होता है ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, और मैक्सिमम टैग है जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या रहेगा नॉट डिफाइंड। तो जिससे हमने सवाल पूछा कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मान लो बेटा जैसे कि साइन साथ कोस अगर से भी अलग लिखे रहेंगे तो क्या है, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2 रूट ए बी, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो रहेगी नॉट डिफाइंड। ये बात समझ गए आप लोग ना। चलिए, तो ये तो भाई हो गई मिनिमम वैल्यू की बात। तो एक और जो बनता है, जो एक आपको और एक बनता है, मान लीजिए a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है, ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना, आप चाहो रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो ये यहीं पर होता है कि a प्लस b प्लस कितना प्लस 2 रूट ए बी होता है, ए सेक स्क्वायर थीटा थीटा ए मिनो। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन सब की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। तो एक कुछ कॉन्सेप्ट थे, बाकी और अलग से भी सवाल बन सकते हैं जहां पर हम आपसे क्या मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर बात करता हूं। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, चीज़ों को हम लोग देखते समझते हैं कि बेटा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वाले सवाल कैसे बनेंगे, जिनको आपका ये सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक ना, तो ये कुछ 6-7 टाइप के सवाल हैं जहां पर हम लोग अलग से बताएंगे बेटा मिनिमम वैल्यू क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इस टाइप के सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग बताइएगा इन सवालों के उत्तर हम लोग कैसे किस क्रम में लगा पाएंगे। ठीक, चलिए जैसे पहला सवाल लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। तो एक सवाल पूछा है कि साइन थीटा इंटू क्या, इंटू कॉस थीटा का, मतलब बताना क्या इसका मैक्सिमम मान क्या आएगा और इसका मिनिमम मान क्या आएगा।
ये पहला सवाल। एक क्वेश्चन और जो लिखना चाह रहा था मैं आपसे सामने, एक क्वेश्चन के बारे में बात किया है। क्वेश्चन लिखा 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा। देखो जिसके भी टेबल में एक बार भी क्या है इनफाइनाइट आ गया, वहां पर कभी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है। क्या पूछा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एक सवाल ये पूछा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल पूछा है कि cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा बताना क्या है, इसकी कौन सी वैल्यू। तो सवाल ये पूछा है थीटा के किस, सवाल बेटा पूछा है ना, थीटा के किस मान के लिए क्या होगा, ये अधिकतम होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या इसका सवाल क्या पूछा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ क्योंकि कई सारे सवाल इसमें लिखे रहेंगे। तो एक और सवाल के बारे में जो बात करना चाह रहा था मैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बताना क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या। ठीक है, कई सारे सवाल थे, पर हम लोग समझते हैं वन बाय वन कि इन क्वेश्चन के लिए हम लोग को किस प्रकार सवाल को लगाना रहेगा। जैसे ठीक भाई, अब ये बताओ, अब इसमें क्या साइन कॉस है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं, तो 1/2 की पावर कितनी 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 1/2 हो गई। अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछता हूँ -1/2 की पावर बेटा कितना n वैसे भी ऑड है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 और मिनिमम कितनी आ जाएगी माइनस टाइम 1/2 की पावर मतलब 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा गया, आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √a मतलब √16 प्लस कितना √25 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, √a प्लस √b, और इसको 4 + 5 5 4 9 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, या जो है अलग से भी जो सवाल बनता है कि 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, या फिर a + b + 2 √ab से भी इसका क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो, उससे में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो अगर एंगल सेम हो तो क्या वो ऐसा नहीं बन गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो कितना अंडर रूट गुणांक का स्क्वायर, यहाँ भी एक यहाँ भी एक कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और कितना है √2। अच्छा, इस सवाल क्या पूछा साहब, अगर मान लो कभी स्क्वायर अगर साइन कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, इसमें आप कैसे लगाइएगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू क्या मैक्स ऑफ ए बी, तो 2 और 3 में कौन बड़ा है 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू क्या मिनिमम ऑफ ए एंड बी, 2 और 3 में कौन छोटा है 2। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था, ये जो आसान क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी आपसे इन सवालों में मैक्सिमम और मिनिमम अधिकतम व न्यूनतम मान को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। जब भी सवाल पूछेगा अधिकतम न्यूनतम मान को लेकर आप ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, हमें इस क्रम में इन क्वेश्चन के आंसर करने रहेंगे। बात समझ गए आप, चलिए आगे चलते हैं। तो एक और सवाल लिखता हूं, आप बताइएगा कि कैसे जो है हम लोग और भी सवाल बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, अगर एक सवाल पूछता हूं कि भाई साइन की पावर 32 डिग्री इंटू क्या इंटू कॉस की पावर 32 डिग्री थीटा। अब सवाल क्या पूछा, इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ये पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने। छठा क्वेश्चन जब चलते आगे, जो अगला सवाल पूछा है कि मान लीजिए कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सवाल पूछा है इसकी क्या कौन सी वैल्यू, इसकी मिनिमम मैक्सिमम तो आएगा नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू को लेकर बात किया है। तो 2 और सवाल एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, इनको देखिए कैसे जो है हम लोग इन सवालों को बनाना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए आगे भाई। तो अब अगर मान लो कभी एक क्वेश्चन हमारे सामने बनता है तो हम समझ गए भाई ये कितना 1/2 की पावर n मतलब 32, कितना का 1/2 की पावर कितना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी n इवन है, अगर n इवन है तो कितना 0 हो जाएगा। अगर ऑड रहता जैसे, तो ऑड का मेरा मतलब ये था कभी अगर ये लिख दूं कि भाई साइन की पावर 31 थीटा इंटू कॉस की पावर 31 इंटू थीटा, अगर कभी ये सवाल आपसे पूछता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती 1/2 की पावर 31,
तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आती वो कितनी आती, तो -1/2 की पावर कितना जाएगा 31। बस समझ गए, क्योंकि अगर n इवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अगर n ऑड है तो कितना -1/2 की पावर n। वही सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना रहेगा, चीज़ों को वहाँ से देखकर समझना रहेगा। समझ गई बात? चलिए आगे, चलिए ठीक है। अब इसे अगर ये सवाल पूछते हैं तो एक काम कर सकते हैं हम लोग भाई, साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी, और ये कितना 2√ab 1 × 1। अच्छा इसका क्या होता है, इसका रहेगा a + b + 2√ab। मतलब अगर आपको सिर्फ पैटर्न याद है तो कितना 1 + 2 + 1 + 1 + 2, तो 2 2 4 2 6 1 7। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन कंडीशन एक कितना रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। समझ गई बात ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं और समझते हैं क्या हमारा अगला पॉइंट होना चाहिए। तो एक सवाल और पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा अगला सवाल कि 1 + cos 2x, क्या पूछा 1 + cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी और क्या इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, एक सवाल पूछा। अगला पूछता हूं क्वेश्चन नंबर 8। एक सवाल ये बन गया था, तो आगे चलते हैं। एक सवाल ये था ना, एक क्वेश्चन और पूछा है कि भाई कभी अगर ये लिखा हो कि sin x + √3 × cos x, तो बताना क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और कितना इसकी मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक सवाल पूछा कि भाई कभी अगर ऐसा लिखा हो sin की पावर 6 थीटा प्लस कितना प्लस cos की पावर 6 थीटा, तो इसकी क्या है, इसकी बताने में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो अच्छा अगर ये हमें ये सवाल कर रहे हैं तो इस प्रकार का जरा और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सवाल क्या पूछा, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, क्या पूछा हमने आपसे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। क्या रहेगा, इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। और भी सवाल में कई सारे क्वेश्चन लिखूंगा, इसका जरा आप लोग पर इतना समझ लेते हैं कि कैसे हमें एक क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से क्या, इसमें से अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर बात किया जाता है तो देखेंगे क्वेश्चन हमें कैसे लगाना। ये बताइए बेटा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये cos 2x मैक्सिमम होगा तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 होती है, 1 + 1 2। अच्छा ये मिनिमम कब होगा, 1 माइनस, जब ये मिनिमम हो जाएगा -1 और किसके बराबर आ जाएगा 0। तो मतलब जो सवाल था इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है। समझ गई बात ना, मिनिमम मैक्सिमम के बारे में बात किया। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू √a² गुणांक कितना इसका 1 + √3 का 3 4, √4 का मतलब कितना 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू क्या माइनस टाइम √1 + 3 और कितना का -2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी 2 है, मिनिमम वैल्यू कितनी -2 रहेगी। बात समझ गए। अच्छा जो अगला पॉइंट हम आपसे पूछ रहे थे, अगर अगले पॉइंट तरफ हम चलते हैं देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या होना चाहिए। तो ये बताओ कभी अगर सवाल ऐसा लिखा हो ना, जैसे कि क्या लिखा, sin की पावर 6 थीटा, बट अगर sin के सेम पावर हो या अलग अलग पावर हो, कभी भी अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है बेटा ऑलवेज पुट थीटा बराबर कितना 45। तो कितना आ जाएगा 1/√2 की पावर कितना 6 प्लस 1/√2 की पावर कितना आएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा 1/8 + 1/8 आएगा। अरे एक बार स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, क्यूब कर लोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 2/8। अच्छा 2/8 बोले तो कितना आएगा 1/4, तो 2/8 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू, तो इस प्रकार क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1, क्यों, अगर कभी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करो, थीटा बराबर या तो 0 या फिर क्या 90 रख लो, या अगर बेटा मिनिमम वैल्यू की बात जब भी आएगी तो थीटा क्या रख, सीधा थीटा को 45, पावर सेम हो या अलग हो तब भी चलेगा। तो वर्ग 45 1/√2 की पावर 4
बेटा प्लस कितना 1/√2 की पावर 4, तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4 आएगा, तो 2/4, 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। तो सवाल था कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग क्या आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, अभी तो कई सारे सवाल सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का, जिसको हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे हम लोग सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो जो अगला सवाल पूछा है, अगर ध्यान समझिएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या था, 81 की पावर साइन एक्स इंटू 27 की पावर कितना है कॉस एक्स, कितना लिखा रहेगा कि पावर कॉस एक्स। सवाल पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। एक सवाल तो भाई अपने सामने ऐसा आ गया। तो और जो सवाल थे, अगर मान लिया जाए तो और भी किसी क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। एक सवाल लिखा है, सर ये क्या होगा देखिए जरा, अच्छा सही सर, ओके ठीक समझ गया मैं, ओके ठीक ना, समझ गए। तो अगला सवाल हमने पूछा, तो जो इसमें से क्वेश्चन लिखा था 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो पूछा है कि इसका मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम और क्या इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मैक्सिमम से मिनिमम कितना आएगा। एक सवाल हमने आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन के बारे में बात करना चाह रहा था। तो एक सवाल था कि, अच्छा हाँ, एक सवाल और भी है कि 4 क्या लिखा, 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या, इसमें मिनिमम तो पूछेगा, मैक्सिमम तो पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से क्या है, आपके सामने 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चीज़ों को देखिए समझिए कि किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को लगाना रहेगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन किस क्रम में बनना चाहिए, या किस क्रम में क्वेश्चन बनेगा और कैसे हम सब चीज़ों को लगा पाएंगे। ठीक है, नहीं सर ठीक, मैं चेक कर रहा था कि रेड कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक। चलिए, तो बेटा जैसे हमने सवाल पूछा था आपसे, देखते हैं आगे चलकर। ये बताइए, जैसे ये सवाल आया, 81 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 साइन एक्स, अच्छा इंटू क्या 27 का मतलब क्या 3 की पावर 3 कॉस एक्स आएगा। मतलब 3 की पावर कितना 4 साइन एक्स, बेटा इंटू क्या, इंटू 3 की पावर 3 कॉस एक्स, मतलब 3 की पावर कितना, 3 की पावर 4 साइन एक्स, 3 की पावर बेटा कितना रहेगा 4 साइन एक्स प्लस क्या है 3 कॉस एक्स। अब क्या रहेगा, अगर मान लीजिए ये सवाल बनता है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग किस क्रम में किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अब बेटा ये बताओ, अगर इसकी निकालनी मैक्सिमम, इसका रख दो मैक्सिमम मान, तो जो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, अगर मैक्सिमम मान के बारे में बात करते हैं, 3 की पावर √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5, 3 की पावर 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मिनिमम वैल्यू रहेगा तो क्या 3 की पावर -5, मतलब 1/3 की पावर 5 क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, और 3 की पावर 5 क्या रहेगा, ये रहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये भी सवाल था, ये कहीं ना कहीं से जो हम लोगों ने जहाँ से टाइप पढ़ना शुरू किया है, उसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन था, जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 2 सवाल और भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन अगर 14 के बारे में बात किया जाए, तो सिंपल फार्मूला था √4 + √9 का होल स्क्वायर। देखो, अगर सेक कोसेक में है तो तरीका लगता है, तो कितना का 3 + 2 3 2 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसी अगर क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात किया जाएगा, तो ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें आपके सामने दो चीजें हैं, मतलब साइन कॉस है और इनके पावर भी क्या लिखे अलग अलग। तो इसका एक तरीका होता है कि आप एक काम करो, तो या तो सभी को साइन में कर लो या सभी को कॉस में कर लीजिए, फिर क्या है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कीजिए। एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, बता रहा हूं फिर मैं।
बात समझ गए? चलिए बताते हैं एक बार। मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ कि थोड़ा इसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए। चलो इसको मैं अगले पेज सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना है, तो 2 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस कितना कॉस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, ठीक है। चलिए देख क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है 2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सवाल लिखा था, यही सवाल था ना भाई, क्वेश्चन चेक कर लूँ एक बार। हाँ यही सवाल था, ठीक है। तो करना क्या, बताना इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी आएगी। आइए देखते हैं। तो जब कभी सवाल ऐसा बन जाए तो हम लोग प्रयास करते हैं हर चीज एक में ही कन्वर्ट कर लें। 2 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो सवाल हमारा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये जगह और कितना माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस कितना 3 ये बनेगा। ये किसके बराबर बेटा, ये अगर हम चाहें इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। अब हमें क्या इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, कि अगर हम मान लो ऐसे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अगर प्लस 1/4 माइनस मान लीजिए माइनस 1/4 यहाँ प्लस 1/4 कर दिया प्लस कितना 3 कर दिया। जब आप माइनस कॉमन लोगे ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना प्लस कॉस एक्स प्लस 1/4 और प्लस कितना आएगा 12/13/4। तो अगर ध्यान समझोगे इसको माइनस टाइम कितना है बेटा, माइनस टाइम जो है cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 13/4। अब जो सवाल मैंने पूछा आपसे कि भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, तो ध्यान समझिए। तो अगर सवाल कभी आपसे पूछते इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, भैया मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब क्या, जब a 0 हो जाए। और जब ये 0 हो जाएगा कि तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 13/4। तो 13/4 क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर कभी आपसे मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करता है, जैसे सवाल आया ना, ये बताओ कि अगर कभी आप सवाल ये पूछता है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेटा ये मैक्सिमम कब होगा, जब पूरा मिनिमम जब ये 0 हो जाए, या अगर मान लो जब ये 1 हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए हम मिनिमम वैल्यू पूछेंगे, मिनिमम कब होगा, जब ये नंबर मैक्सिमम हो जाए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, बेटा कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 पॉसिबल हो जाएगी। और अगर बेटा 1 रहेगा तो 1 + 1 मतलब माइनस 3/2 का बेटा होल स्क्वायर प्लस कितना प्लस 13/4 मतलब माइनस 9/4 प्लस कितना प्लस 13/4। तो कितना जाएगा 4/4 बोले तो 1। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। और बेटा अच्छा 1 कब होगा, और x बराबर कितना, x बराबर जल्दी दीजिए कितना 0 डिग्री, या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जैसे मैक्सिमम वैल्यू 13/4 डिग्री होगा। मतलब इस प्रकार से क्या है होता क्या, होल स्क्वायर में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जब होल स्क्वायर पर इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो क्या रहेगा कि इसका भाई मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा 13/4 ही बन जाएगा। बात समझ गए? तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ऐसा। चलिए आगे चलते हैं, तो और भी सवाल को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जैसे एक पॉइंट पूछा, तो एक चीज़ जो आपको और पढ़नी है भाई, क्वेश्चन बनता है साइन सी प्लस डी, या कुछ अलग अलग सवाल भी बनते हैं, जैसे साइन सी प्लस कितना, साइन सी प्लस साइन डी, ये किसके बराबर है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू क्या है इंटू कॉस सी माइनस d/2, ठीक है। तो अगला क्या लिखा हमने, कभी अगर ये लिखा हो साइन सी माइनस साइन डी, ये किसके बराबर है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो कभी अगर ये लिखा हो कॉस सी प्लस कॉस डी, ये किसके बराबर है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। तो लास्ट लिखा फोर्थ, तो फोर्थ क्या रहेगा, कभी ये बेटा लिखा हो कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ठीक है। ये c प्लस डी का फार्मूला है। अगर मान लीजिए कुछ अलग सवाल बनते हैं ना, जहाँ पर मतलब तक कोई फार्मूला और नहीं लग पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का यूज करते हुए इन क्वेश्चन के आंसर किए जाएं। तो साइन सी प्लस साइन डी ये किसके बराबर है 2 साइन सी प्लस d/2, ठीक है। ये सारे फार्मूले थे, इनको भी आप जानते रहिएगा।
चलिए आगे भाई, चलिए ठीक है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हाँ जो हमें सवाल लगाना था, तो एक क्वेश्चन हमें इस क्रम में इस प्रकार से हमारे सवाल बनेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं तो ये और इस क्रम में क्या क्या सवाल हम लोग को बनने। तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला है 1 2 का 4 टाइप। जैसे कभी अगर ये लिखा हो कि साइन ए इंटू साइन कितना इंटू साइन 2a इंटू साइन कितना लिखा हो 4a, किसके बराबर है 1/4 साइन 3a होता है। पहला पार्ट एक है। तो इसमें भी क्वेश्चन कई बार बनता है। तो अगला क्या लिखा कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कितना इंटू कॉस 4a, तो किसके बराबर 1/4 कॉस 3। और जो एक और होता है ना, अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा कि भाई मान लीजिए tan a इंटू कितना इंटू tan 2a इंटू कितना tan 4a, ये किसके बराबर है ये tan 3a। बात समझ गए। तो भाई जिसे हमने सवाल पूछा है साइन a साइन 2a साइन 4a बराबर कितना है 1/4 साइन 3a, कॉस ए कॉस 2a कॉस 4a किसके बराबर 1/4 कॉस 3a, और tan a tan 2a tan 4a किसके बराबर है tan 3। तो यहाँ पर 1/4 नहीं रहेगा। ठीक है, चलो हम लोग इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखते हैं इस क्रम में जब सवाल बनेंगे तो इनका उत्तर आप कैसे कीजिएगा। तो आगे चलते देखिएगा। तो एक सवाल पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि साइन 10 क्या साइन 20 और कितना साइन 40 डिग्री का मान पूछेगा। तो या फिर साइन 20 साइन 40 और फिर साइन 80 डिग्री का मान पूछेगा। अच्छा यही क्या, यही कॉस में पूछ सकता है। तो अगर मैं कॉस के सवाल के बारे में बात करता हूँ, कॉस 15 तो कॉस 30 इंटू क्या है तो कॉस 60 डिग्री, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो या फिर जो एक सवाल और पूछा, कभी अगर ये लिखा रहेगा कि भाई मान लीजिए tan 20 डिग्री तो कितना tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री और कितना tan 60 डिग्री, और क्या लिखा tan 80 डिग्री। तो मान लो अगर कभी ये सवाल पूछा जाए तो समझिएगा इन क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ से कितना था साइन a 2a 4a तो 1/4 साइन 3a, अगर इसको आप a मानोगे तो ये क्या 2a हो जाएगा और ये कितना a हो जाएगा 4a। तो ये कितना 1/4 साइन 3a, तो a का मतलब 10, 3a का मतलब कितना 30 आएगा 1/4 और किसके आएगा 1/2 के बराबर, और किसके इक्वल आएगा 1/8 के बराबर रहेगा। तो अगर इसको आप बेटा a मानोगे तो ये कितना 2a है और किसके बराबर है 4a के बराबर रहेगा। तो 1/4 साइन कितना साइन 3a साइन 60 आ जाएगा 1/4 इंटू कितना √3/2 लिखा रहेगा, और किसके बराबर √3/8। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखो अगर इसको a मानोगे तो a क्या है 2a है और ये किसके 4a के बराबर रहेगा। तो अब कितना 1/4 तो कितना cos 3a 45, तो ये कितना आएगा 1/4 और cos 45 1/√2 होता है, तो कितने 1/4√2 ऐसा भी बन सकता है। अच्छा इधर जब देखिएगा अगर a कितना 2a और ये 4a तो कितना आ जाएगा tan 60, tan 60 इसका। अच्छा एक tan 60 अलग से भी है। अच्छा वैसे भी देखो इनके कोणों का सब 90 तो कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कितना tan 60 आएगा और tan 60 का मतलब कितना होता है √3। उम्मीद करता हूँ कि जो ये कॉन्सेप्ट था a 2a 4a वाले जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं आप इनको देख कर भी समझ सकते हो कि a 2a 4a या इस क्रम में जितने भी सवाल बन सकते हैं कि a हुआ 2a हुआ 4a हुआ, तो इसके भी सवाल बेटा आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। a मतलब इस डायरेक्टली है 1/, बस 3 चीजें थी इस पे, इनकी भी ला सकते हो। तो एक और क्वेश्चन जो मुझे बताना था आपसे कि जब हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे कभी अगर ऐसा लिखा रहेगा भाई sec x प्लस tan x तो किसके 3 के बराबर है, तो कुछ भी पूछ सकता है इसको देकर। अगर इसका मान दिया है तो पूछेगा आपसे कि sin x कितना होगा, तो cos x कितना होगा, tan x कितना होगा, sec x कितना होगा, मतलब कोसेक कुछ भी इस टाइप सवाल पूछ सकता है। तो आपको देखना है कि जब अगर इस क्रम में कभी कोई सवाल बनता है तो हम क्वेश्चन को कैसे लगा पाएंगे। तो देखो अब क्या है, हमें दो चीज बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हम जानते हैं कि sec² x माइनस tan² x ये किसके बराबर 1 रहेगा,
तो अगर इसको हम फैक्टर करेंगे, एक ब्रैकेट में sec x, एक ब्रैकेट में कितना tan x, और अगले ब्रैकेट में कितना आएगा sec x माइनस tan x, ये किसके बराबर 1 के बराबर रहेगा। तो इसका मतलब sec x प्लस अगर tan x का मान लिखा है तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, कितना 1 अपॉन sec x माइनस tan x के बराबर। ठीक, आइए देखते हैं। तो अगर हमें इसका मान पता है तो बिना किसी विचार के हम लिख सकते हैं sec x माइनस tan x तो बराबर किसके 1/3। बस इसको आप जोड़ लीजिए, ये कट जाएगा, कितना आएगा 2 sec x बराबर 3 प्लस 1/3 के आएगा 9 10/3। तो इसका मतलब क्या है कि भाई sec x बराबर कितना आएगा 5/3। तो जैसे आपको sec x मिल गया, आप चाहो ट्रायंगल बना लो। जब ट्रायंगल अगर इसको आप x मानोगे तो इसका मतलब ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना 4 आ जाएगा। अरे भाई कि sec थीटा कितना होता है, कर्ण बटे आधार या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब क्या जो पूछना पूछिए। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है तो मैंने पूछा कि भाई sin x कितना होगा, sin x आएगा 4/5, cos x कितना होगा 3/5। अगर कहीं पूछता है tan x कितना, tan x आ जाएगा 4/3। मतलब ये तो यही नहीं, जब एक बार अगर आपके सामने ट्रायंगल बन चुका है तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कोई सा मतलब अगर कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछेंगे तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले सवाल का उत्तर आसानी से इस प्रकार से इस क्रम में क्वेश्चन का उत्तर कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप इस क्रम में सवाल का उत्तर कर लोगे। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, तो अच्छा इसमें जो सवाल बनता है, इसमें दो ही सवाल बनेगा, या तो बनेगा sec x tan x का। तो जरा बता दूंगा आपसे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार आपको ये भी समझना जरूरी है। जैसे देखो, एक तो जो है ऐसे, या तो भाई देखो sec x प्लस tan x किसके बराबर है 1/sec x माइनस tan x के, ऐसा है। या यही क्या हो सकते हैं अगर हम चाहें, sec x माइनस tan x तो किसके बराबर है 1/sec x प्लस tan x के। एक तो ऐसा वाला बनता है, एक इसी का और बन सकता है कोसेक वाला, मतलब कोसेक x प्लस कितना प्लस cot x, ये किसके बराबर आएगा भाई, कोसेक प्लस cot किसके बराबर रहेगा, तो 1/कोसेक x माइनस cot x। या यही हम अगर बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बराबर कोसेक x माइनस cot x बराबर किसके लिखा रहेगा कि भाई कोसेक x प्लस cot x। क्या ये बात समझ पाए? तो जब कभी अगर मान लीजिए ये सवाल पूछा गया है, आप एक बात ध्यान समझिएगा कि हम एक क्वेश्चन किस क्रम में लिख सकते हैं, क्या इस सवाल का मतलब होगा। समझ पाए पॉइंट को? तो जैसे ये पॉइंट लिखा था, तो हो सकता है इसका पॉजिटिव का मान देकर नेगेटिव का मान, या नेगेटिव का मान देकर पॉजिटिव का मान, ये सारी चीजें बननी चाहिए। जैसे अगर मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं आपसे, अगर हमने बात क्या पूछा कि भाई कोसेक x प्लस cot x बराबर किसके 5 के, ठीक है, तो 5 के। अब कुछ भी पूछेगा तो सवाल क्या पूछेगा, अगर ऐसा है देन फाइंड sin x कितना होगा, cot x कितना होगा, tan x कितना होगा, cos x, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अब आपको ध्यान समझना है, अगर कुछ भी पूछ सकता है पूछे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या, कैसे इसको आप लगा पाओगे। अगर इसको आप सिर्फ तब लगा सकते हो जब आपको पहले से पता होना चाहिए कि भैया अगर कोसेक x प्लस cot x बराबर किसके 5 के है, इसका मतलब क्या रहेगा, कोसेक x माइनस cot x बराबर 1/5 के होगा। ए से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 कोसेक x बराबर 26/5 जोड़ लीजिएगा। तो क्या मतलब था, कोसेक x बराबर कितना 13/5। अच्छा कोसेक क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये कितना 12 5 13 से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और जब एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो देखिएगा किस क्रम में हम सवाल को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे लगा पाएंगे। sin x 5/13, cot x 12/5, tan x 5/12, तो cos x 12/13। मतलब अगर चाहो तो sec, अगर x के बारे में बात करते हैं, इससे कितना हो जाएगा 13/12। मतलब किसी भी क्रम में हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ए बी क्या, ए बी एक टाइप रहेगा।
चलो बेटा, अब उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ गए होंगे। फिर आज की क्लास फिर मैं यहीं पर रोकता हूँ। बेटा हमने जो है आज क्लास में जो कवर किया है, जो फार्मूले वाले क्वेश्चन थे और बेटा उसके अलावा क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को भी कवर किया गया, ठीक ना। अब इसमें 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात की जाएगी, तो आने वाले क्लास में उसकी बात करूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।